हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूपनाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। यानी अभी जो आगे आने वाली वैकेंसी है, रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उनमें जो 30 नंबर की आती है साइकोलॉजी, जैसे फर्स्ट ग्रेड में आती हैं 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, और हमारे रीट में आते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो उसमें से एक या दो प्रश्न हमेशा पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि इस पुस्तक के रचयिता कौन है। यानी ये पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, या पुस्तक सीधा पूछ ले उसके ये रचयिता कौन है, यानी कैसा भी घुमा के प्रश्न बन सकता है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पुस्तकें होगी, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो इसके लेखक कौन है, रचयिता है विलियम जेम्स। कौन है, याद रखना, ध्यान रखना। आप मेरे अगर वीडियो देख रहे तो हमेशा ध्यान रखना, अपना पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए। जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा, वो आपको लिखना है। अब देखिए, महत्वपूर्ण पुस्तकों में से मैंने यहां से ये जो रचयिता है, यानी जो पुस्तकों के नाम हैं, उनको मैंने अलग अलग पुस्तकों से लिखा है। तो लगभग 20-25 या 30 तक हो सकती है पुस्तकें। इनके अलावा पुस्तकें में से 12 क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, अपनी कॉपी में लिखते रहिए बराबर, क्योंकि ये सी नाम है कुछ, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है। तो आप डेली पढ़ोगे ना, एक पेज पर लिखिए, डेली पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके लेखक हैं विलियम जेम्स। याद रखना, विलियम जेम्स। कौन है, विलियम जेम्स। आगे बात करते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसके लेखक कौन है, मैकडूगल। अब देखिए, हम जब साइकोलॉजी का सामान्य परिचय पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है बीच में मैकडूगल, क्योंकि मैकडूगल ने चेतना शब्द का घोर विरोध किया। उनकी पुस्तक आती है, हमेशा पढ़ाते हैं, तब पढ़ते हैं बुक में, या हम पढ़ाते हैं, उसमें बताते हैं कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के 16 नंबर पृष्ठ पर चेतना शब्द का घोर विरोध किया। तो वही पुस्तक है ये मैकडूगल वाली। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखना, काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है यहां से। आगे बात करते हैं साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर, यानी व्यवहार। बिहेव का अर्थ है व्यवहार। तो साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर, तो इसके जैसे ही मान लो बिहेवियर का नाम आता है तो हम बात करते हैं कि जेबी वाटसन की। किसकी बात करते हैं, वाटसन। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखना आप। तो व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, वाटसन को। इनकी पुस्तक है साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर। ठीक है, आगे बात करते हैं स्कूल, औसत और समाज। स्कूल, औसत और समाज, ये किसकी है, जॉन डीवी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, यहां देखिए जॉन ये डीवी एक शिक्षक थे, यानी समाज सेवी थे। तो इनका ये भी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक वैज्ञानिक न होकर एक समाज से सेवा करने वाले एक शिक्षक भी थे। तो कभी प्रश्न पूछा जाता है, आपकी पुस्तकों में ये होगा प्रश्न ऑब्जेक्टिव, तो निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक नहीं था, ऐसे करके जॉन डीवी यहां पर आप करेक्ट कर देना। आगे हम बात करते हैं प्ले वे। प्ले वे, तो ये किसकी है, अच्छी कुक की। प्ले मीन्स खेलना, खेल मीन कुक, यानी हमने किक मारा, यानी जैसे मान लो फुटबॉल खेल किक मारा, फुटबॉल को किक मारा, या हमने प्ले किया यानी चालू किया। जैसे मान लो कैसे भी करके बाइक चालू की, किक मारा, प्ले हुए, यानी प्ले यानी चालू किया, ऐसे करके कुछ आप याद रख सकते हो। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। यहां एक पुस्तक और आती है एनिमल इंटेलिजेंसी। एनिमल इंटेलिजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 1898 में, थॉर्नडाइक ने की थी। यानी जानवरों पर अध्ययन करने वाले थॉर्नडाइक थे। तो शिक्षा मनोविज्ञानी और एनिमल इंटेलिजेंसी की आप याद रखना, ये किसकी पुस्तक है, ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की। आगे बात करते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस ये कहते हैं
स्टैनली हॉल, ये हम जब किशोरावस्था पढ़ते हैं उसमें ये बार बार नाम आता है स्टैनली हॉल, क्योंकि स्टैनली हॉल ने कहा कि जो किशोरावस्था होती है वो तूफानी अवस्था होती है, एडोलेसेंस, एडोलसेंस, ये याद रखना स्टैनली हॉल। ये जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं हम उसमें काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये किशोरावस्था से संबंधित होता है। आगे बात करते हैं हाउ वी थिंक, हाउ वी थिंक, तो ये हो जाएगा जॉन ड्यूबी, जॉन ड्यूबी, ये भी समाजसेवी थे। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, तो देखिए ये पुस्तक किसकी है, एरिक्सन की, एरिक्सन की। आगे बात करते हैं अगली पुस्तक का नाम है जनरल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान, तो ये किसका है, गिलफोर्ड। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना, ये भी गिलफोर्ड की परिभाषा है। गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना, ये परिभाषा किसकी है, गिलफोर्ड की, और इसकी पुस्तक है जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान। ठीक है, आगे बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये किसकी है, जीन प्याजे की, किसकी है, जीन प्याजे की। आगे है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसकी है, थर्स्टन की, जिन्होंने 1955 में दिया था सिद्धांत, थर्स्टन की। ये हम जब इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पढ़ते हैं उसमें हमारा ये प्रयोग आता है इनका, तो हम वो अलग बात कर रहे हैं, अभी पुस्तकों की बात कर रहे हैं। अगला है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये हो जाएगा मेस्लो, मेस्लो ने 5 प्रकार बताए हैं, तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी ये हो जाएगा मेस्लो, यानी मानवता के आधार पर मेस्लो ने 5 प्रकार बताए हैं, वो इसमें आ जाएगा। अगला है बिहेवियर, ये तो आ गया वाटसन वाला, सेमी बिहेवियर नाम लगभग मैंने बताया, लगभग 99% जहाँ पर बिहेवियर का नाम आता है, अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता है तो वहाँ पर आप वाटसन कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं आगे है दी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो ये किसका है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, तो ड्रीम्स ऐसे याद रखना, ड्रीम्स, ड्रीम्स यानी सपना, तो हमारा सपना जब आता है हम जब अचेतन मन में होते हैं, और लगभग 90% हिस्सा होता है वो अचेतन मन का ही होता है, और 10% होता है चेतन मन का। इसकी तुलना सिगमंड फ्राइड ने एक बर्फ के टुकड़े के का एग्जाम्पल लेकर इन्होंने बताया कि जब बर्फ का टुकड़ा है 90% नीचे छुपा रहता है, वो 10% दिखाई देता है, जो हमें 10% दिखाई देता है वो हमारा चेतन मन है, बाकी 90% जो दिखाई नहीं देता पानी के अंदर होता है वो हमारा अचेतन मन होता है। ठीक है, तो ड्रीम्स आते ही आप लोग याद रखना है सिगमंड फ्राइड। अगला है टाइप्स ऑफ मैन, टाइप्स ऑफ मैन, ये किसकी पुस्तक है, ये है स्प्रेग्ड की, स्प्रेग्ड की। आगे है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसके, ब्रूनर की, किस, जेरोम ब्रूनर की। ठीक है, आगे पुस्तक बात आती है द एजुकेशन ऑफ मैन, एजुकेशन ऑफ यानी शिक्षा का व्यक्ति या आदमी, तो ये किसको कहते हैं, फ्रोब। फ्रोब ने शिक्षा का बालोघान या बगीचा माना है, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, ये परिभाषा आती है। आगे बात करते हैं दी चाइल्ड्स कॉन्फ्रेंशन ऑफ द वर्ल्ड, ये किसकी पुस्तक है, ये है जीन प्याजे की, ये भी बहुत शानदार पुस्तक मानी जाती है, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। आगे है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग किसकी है, गेगने की, गेगने की। ठीक है, तो ध्यान रखना गेगने अलग है, गेने अलग है, और रॉबर्ट गेने वो अलग है, ये अलग है। आगे है करेक्टर एंड पर्सनैलिटीज, तो ये किसकी है, करेक्टर एंड पर्सनैलिटीज, ये किसके, पोलेसन की, पोलेंस की। ठीक है, आगे है हेरिडिटरी जीनियस,
हेरिडिटी जीनियस, ये किसकी पुस्तक है? गाल्टन की। किसकी है? गाल्टन की। आगे बात करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं। जैसे मान लो रिपब्लिक से आपको याद रखना है रिपब्लिक डे, ठीक है। अब रिपब्लिक डे दिन क्या होता है? प्रोग्राम होता है, सबको प्लेटें बांटी जाती है, तो याद रखना प्लेट से याद रखना प्लेटो, तो रिपब्लिक प्लेटो, ठीक है। एकदम अच्छी तरह से याद हो गया आपको। रिपब्लिक के नाम आते आपको करना है, रिपब्लिक दिन प्लेटें बांटी जाती है और करना है आपको प्लेटो। आगे है एमिल एंड एजुकेशन। एमिल या नाम भी आता है एक एमाइल, तो ये पुस्तक किसकी है? रूसो की। उसके साथ साथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इनकी पुस्तक है, तो याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी बार एग्जाम यहां से प्रश्न पुटअप हो चुका है, तो एमिल यहां सीधा पूछ सकता है एमाइल, ऐसा प्रश्न सीधा पूछ सकता है एमाइल या एमिल एंड एजुकेशन, तो रूसो, ठीक है। अगला है सहम विधि, तो दयानंद सरस्वती, नॉर्मल सी पुस्तक है। अगला है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, तो ये किसकी है? क्रेपलिन की। तो ब्रेन नाम याद आते हैं आपको, ब्रेन तो ब्रेन क्रेप, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन तो क्रेस की हो जाएगी क्रेपलिन की। आगे बात करें क्रॉस रोड्स इन दी माइंड ऑफ मैन, तो ये किसकी आ जाएगी पुस्तक? केली की, ठीक है। ये देखिए पुस्तक आपको बराबर आपको लिखनी पड़ेगी अपनी कॉपी में, बराबर या रजिस्टर में आप बराबर लिख तो रहो इसको, नहीं तो आपको फिर बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वीडियो देखोगे आप बराबर लिखते जाओ, और हमेशा उसको जैसे ही साइकोलॉजी पढ़ो उसको बराबर एक बार पुस्तकों को पढ़ लो सारे, तो आप हमेशा के लिए आपके धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगली पुस्तक है पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ये किसकी है? आलपोर्ट की, जिन्होंने परिभाषा दी थी मनोदैहिक और गत्यात्मक वाली, ठीक है, वो हम परिभाषा में करेंगे। आगे चलते हैं, आगे पुस्तक है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? कोल सैनिक की, यहां कोल किन्स की, एक ही नाम है वो दोनों। आगे है बात है सृजनात्मकता किसकी है? ओसबोर्न की, किसकी पुस्तक है ये? सृजनात्मक पुस्तक किसकी है? एफ है ओसबोर्न की। आगे 6 थिंकिंग हैक्स, 6 यानी 6 हिंकिंग थैक्स, ये किसके? एडवर्ड ली वोनो की। किसकी पुस्तक है? एडवर्ड ली वोनो की। अधिगम वक्र हरमन अम्बिकस की, यह भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखना। अधिगम वक्र किसकी है? हरमन अम्बिकस की। आगे चलते हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग किसकी पुस्तक है? ब्रूस आर जाइस की। मॉडल्स ऑफ टीचिंग ब्रूस आर जाइस की पुस्तक है। आगे हैं फिजिक एंड करेक्टर किसकी है? क्रेसमर। ये हम जब व्यक्तित्व पढ़ते हैं उसमें आता है क्रेसमर नाम। इमोशनल हेटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? गोलमैन की। किसकी पुस्तक है? गोलमैन की। अगली पुस्तक का नाम आता है द टीचर्स हेल्थ, तो किसकी? ये टर्मन की। ये किसकी? टर्मन की। ये भी नाम आता है बुद्धि पढ़ते हैं जब। आगे बात करते हैं, अब देखिए ये द टीचर्स हेल्थ, आगे टर्मन है, आईक्यू मापन के जनक टर्मन है, ठीक है। अब देखिए आईक्यू के मापन के जनक कौन है? टर्नल, और आईक्यू का जनक कौन है? ईस्टर्न, ठीक है। इसमें दोनों में अंतर है, जब हम बुद्धि पढ़ेंगे आपको क्लियर कर देंगे। आईक्यू मापन के जनक कौन है? टर्मन, ठीक है। आईक्यू का जनक मापन में अलग है, जहां पर मापन प्रश्न में मापन आ जाए तो वहां आपको टर्मन करना है, लेकिन सीधा पूछ ले आईक्यू का जनक कौन है, तो ये करना है आपको ईस्टर्न व
कुल्हाम, कुल्हाम नाम आता है इनका, एक और आता नाम कुल्हाम, वो लिखा मैंने मैंने। आगे बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी है, जॉन ड्यूबी की। अगला है दिवा सपन, दिवा सपन, तो ये आ जाएगा गिजू माई बघेका, गिजू माई बघेका। अगली पुस्तक है गार्डनर मर्फी, तो नाम सही है गार्डनर मर्फी। यहां इसकी एक पुस्तक और आती है इन माइंड्स ऑफ मैन, माइंड्स तो ध्यान रखना माइंड से मर्फी हो जाएगा, माइंड से मर्फी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ए माइंड, ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ, वापिस देखिएगा, ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ किसकी है, क्लिफोर्ड बियर्स की, क्लिफोर्ड बियर्स की। यहां तो ध्यान ना माइंड से नाम आया, यहां सिर्फ आपको नाम आएगा माइंड, तो इनको थोड़ा सा आप कंपेरिजन करने याद रखना, तो उसकी पुस्तक का नाम हो जाएगा माइंड्स। आगे बात करते हैं, 5-6 पुस्तकें और हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। अगली है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, तो ये किसकी है, फ्राइड की, सिगमंड फ्राइड की। अगली है साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, तो यहां पर मत करना ना कि वाटसन, बिहेवियर का असर बताया वाटसन है, तो यह आपको याद करने के लिए मैंने यहां पुस्तक का नाम लिखा है। ये किसके है, रॉबर्ट एल आइजैक एंड मैक्सवेल, तो ये भी ध्यान रखना साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, तो ध्यान रखना साइकोलॉजी आ गई साथ में और द साइंस भी साथ में आ गई है, उसके साथ में अगर बिहेवियर नाम आता है तो ये हो जाएगी रॉबर्ट एल आइजैक की व मैक्स एल की। आगे है साइकोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ मेंस, तो यहां आ जाएगा जेम्स, मेंस का साइकोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ मेंस में आ जाएगा जेम्स। आगे चर्चा करते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, तो ये पुस्तक किसकी है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसकी है, R.A. डेविस की, किसकी है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसकी है, R.A. डेविस की, किसकी पुस्तक है, R.A. डेविस की। आगे बात करते हैं द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, G.D. गोडाम्ड, G.D. गोडाम्ड, याद रखना इसको। अगले है हिंदू साइकोलॉजी, हिंदू साइकोलॉजी नया प्रश्न है एकदम, हिंदू साइकोलॉजी किसकी है, अखिलानंद की, किसकी है, अखिलानंद। सीधा प्रश्न आया कि हिंदू साइकोलॉजी की पुस्तक के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो आपको करना है अखिलानंद, क्या करना है, अखिलानंद। हिंदू नाम आते ही ध्यान रखना हम हिंदू है तो हिंदू से हो जाएगा अखिलानंद। बोलिए अखिलानंद जी महाराज की जय, ऐसा करके कुछ याद रख लेना आप, ठीक है। जैसे मान लो नंद है, नंद शिव जी को जब मनाते हैं तो नंद को भी मनाते हैं, और जो शिव जी को पूजा करने वाले वो हो जाएंगे हिंदू, ऐसा करके कुछ भी कैसे भी करके याद हो जाएंगे, तो अखिलानंद से हो जाएगा हिंदू साइकोलॉजी। अगला है फिजोमिना, क्या नाम आएगा, फिजोमिना, ये आ जाएगी वर्दीमर की, किसकी आ जाएगी, वर्दीमर की। तो देखिए विद्यार्थियों ये थे पुस्तकों के नाम, ठीक है। अब आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको साइकोलॉजी के बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और पीछे जो एग्ज़ाम हुआ 2017-18 जो भी एग्ज़ाम हुआ रीट वाला, पीछे जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ उसके भी मैंने प्रश्न डाल रखे हैं, और साइकोलॉजी बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हो तो आप ऑब्जेक्टिव में घुस सकते हो। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव में जाइएगा, पहले अपनी थ्योरी की कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, क्योंकि मेरे को मैंने प्रश्न बताया है, उसके बाद में चारों उत्तर बताए हैं, उसके बाद में लगभग 20-30 का सेकंड का ब्रेक लिया है, ताकि आप सोच सको, उस हिसाब से मैंने वो आपको प्रश्न कराए हुए हैं। काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो आप उसको देख सकते हो आराम से। उसके साथ साथ में अभी जो राजस्थान का भूगोल है उसकी क्लास शुरू हो गई है, नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाई जाएगी, वो भी आप देख सकते हो। रीट की लगभग यहाँ से आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, और सबसे ज़्यादा हमारा जो टारगेट है वो साइकोलॉजी पर है, ध्यान रखना।
तो साथ साथ में सारी क्लासें लगेगी, लेकिन साइकोलॉजी यहाँ और भी बेस्ट करवाई जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, साइकोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो गई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।